नमस्कार, मैं जी घनश्याम, संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर। आज मैं आया हूं एक ऐसा महाविद्यालय जिसमें आने का सौभाग्य मुझे मिला और आकर न केवल आनंद की अनुभूति हुई बल्कि मेरे अंदर में बहुत सारे स्पंदन भी अनवरत चैतन्य की ओर मुझे ले जाने लगे। और जब चैतन्य की प्राप्ति होती है तो आप बरबस उस ओर खींचे चले आते हैं। और जब बरबस आप खींचे चले आते हैं तो आपको लगता है कि मैं किस जगह पे आ गया और कैसे मेरे अंदर से मेरे चेतना जो है वो जागृत होकर चैतन्य को प्राप्त कर पा रही है। आज मैं उपस्थित हूं बिलासपुर से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पामगढ़ के चैतन्य विज्ञान एवं कला महाविद्यालय में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा पर्याय है। यदि मैं अंदर आता हूं, इस महाविद्यालय के अंदर आते ही साथ दोनों तरफ के जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल न केवल मेरे अंदर में एक चेतना जागृत करता है, अपितु जैसे ही आगे बढ़ता हूं माता सरस्वती की मूर्ति के दर्शन होते हैं और बाहर पे मुझे स्वामी विवेकानंद का आदर्श दिखता है, जहां विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो रुको मत जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और यह महाविद्यालय लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे बड़ा सोपान हो सकता है। और दाईं ओर जैसे ही जाता हूं तो मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना का एक कुटीर दिखाई देता है। और कुटीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत कुटीरों में निवास करता है। गांधी जी ने कहा था भारत जो है वो गांवों में निवास करता है। और यदि राष्ट्रीय सेवा योजना को हम गांव तक ले जाएं, गांव की परिदृश्य को यदि हम महाविद्यालय में लेकर आकर यदि विद्यार्थियों में गांव के प्रति एक सजगता और चेतना जागृत कर पाएं, तो भारत तो वास्तव में गांव में बसता है। प्रयोगशाला में जाऊं तो प्रयोगशालाएं इतनी व्यवस्थित हैं और इस तरीके से प्रयोगशालाएं होती हैं जहां हम नैक का मूल्यांकन जब कराते हैं तो नैक कहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव लर्निंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। इन तीनों का समागम किसी जगह मिल सकता है तो वो चैतन्य महाविद्यालय के आपको प्रयोगशालाओं में मिलेगा। इससे आगे निकलकर आप कहते हैं टेक्नोलॉजी आजकल सब जगह हावी है, एआई हावी है, तो उस एआई और टेक्नोलॉजी जहां हावी है तो आप उनके स्टूडियो में, जहां आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वहां जाके देखिए, या उनके कंप्यूटर लैब्स में जाके देखिए, या उनके आईसीटी रूम्स में जाकर देखिए, आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी। और जैसे ही उन सबको देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आप जाइए, पूरा का पूरा एक गांव जैसा माहौल आपको दिखाई देगा, जहां हमर चिन्हारी के जैसा पूरे कुटीर बने हुए हैं या मिट्टी के घर बने हुए हैं। उन मिट्टी के घरों में आपको पुराने जो छत्तीसगढ़ के लोग जिस तरीके के चीजों का उपयोग करते थे, या मैं कहूं कि खाना बनाने के लिए जिन चीजों का उपयोग करते थे, हल का उपयोग करते थे, ढेकी का उपयोग करते थे, वो सभी शाश्वत जीवित हो जाता है। और ये न केवल जीवित होता है बल्कि आप उसको करते हुए देख सकते हैं। और ठीक उसके बगल में गौ माता की गौशाला है, जहां पर आप प्राणियों से प्रेम की भावना, हम कहते हैं कि भारत में जब भी एक आरती होती है भगवान की तो हम हमेशा कहते हैं कि एक तरीके से प्राणियों में सद्भावना हो, तो प्राणियों के प्रति हमारी सद्भावनाओं को भी उकेरता है। उससे आगे बढ़ता हूं तो बहुत अच्छा सुंदर संगीत की अभिव्यक्ति करने का साधन। और उससे आगे बढ़ता हूं तो हर्बल गार्डन, पूरे तरीके से हर्ब्स है वहां पर, पीछे में पपीता लगा हुआ है, केला लगा हुआ है। तो कौन से आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौन सा वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, कौन सा आप डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की बात करते हैं, किस एईसी की बात करते हैं कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, या किस आप जी की बात करते हैं जेनेरिक इलेक्टिव, सारे के सारे यदि कहीं पाए जा सकते हैं तो वो केवल और केवल चैतन्य महाविद्यालय में मुझे दिखा। और ये महाविद्यालय में आकर मुझे ये पहली बार पता चला कि ये महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवधारणा को अपने अंदर में आत्मसात करते हुए इन सारे विद्यार्थियों को, जो कि इस क्षेत्र के आते हैं, जिनमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के आते हैं और शेड्यूल कास्ट के आते हैं, उन सारे विद्यार्थियों को मूल धारा में लेकर लाने का, मुख्य मार्ग में लाने का, और उनके जीवन को न केवल एक ऐसा जीवन बल्कि उत्कृष्ट जीवन की ओर ले जाने का, अदम्य भारत को स्थापित करने का, अमोघ भारत को स्थापित करने का, अतुलनीय और अद्वितीय भारत को स्थापित करने का एक प्रयास करता हुआ यह महाविद्यालय निश्चित रूप से एक बार आपको बुलाता है। आप आइए, इस महाविद्यालय में घूमिए, इस महाविद्यालय को देखिए और इस महाविद्यालय के लोगों से मिलिए। यहाँ के चेयरमैन से अवश्य मिलिएगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस महाविद्यालय के लिए त्याग दिया हो और जो इस महाविद्यालय में रहकर इस महाविद्यालय को जीते जागते हो। यह महाविद्यालय यदि सांस ले पाता है तो वो उस चेयरमैन के कारण ही सांस ले पाता है। और इस महाविद्यालय की आबो हवा आपको निश्चित रूप से चमत्कृत कर देगी। कभी एक बार आइएगा, शामन स्ट्राइड मेरे चैनल में भी देखिएगा और इस महाविद्यालय को भी आकर आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।